स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसमें आज की डेट में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक में यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है इस स्टॉक के लिए, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेकर के यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकल करके आ रही है और महेंद्र नाहटा जी जो MD हैं HFCL के, उनकी ओर से भी यहाँ पर बड़ा बयान यहाँ पर निकल करके आ रहा है, वो भी हम इस बारे में यहाँ पर देखने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 70 पैसे पे थी और आज यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 69 रुपये और 70 पैसे पे, यानी 2.95% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 68 रुपये पे, उसके बाद इस स्टॉक ने 69 रुपये 80 पैसे तक का हाई भी बनाया और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग भी 69 रुपये 70 पैसे पे हुई है। तो 68 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बार बार स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ है, अभी फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है ये स्टॉक और यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। रिज़ल्ट भी यहाँ पर अच्छा आया है कंपनी का और यहाँ पर न्यूज़ भी जो निकल करके आ रही है वो भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है। मार्केट में थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इस वजह से जो है कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है इस स्टॉक में अगर हम देखें तो निफ्टी में जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 46,70,005 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 41.94 शेयर्स तक का रहा है। अब अगर हम बात करेंगे BSE पर तो यहाँ पर वॉल्यूम 7,03,701 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम यहाँ पर बात कर ले इस स्टॉक में तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर हुआ है वो लगभग 54 लाख तक का यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को लेकर के ये न्यूज़ निकल करके आई है। 5G पोर्ट्स फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्टिक फाइबर मार्केट इन लाइमलाइट। 5G को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर का मार्केट जो वो काफ़ी ज़्यादा उसको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचने वाला है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत यहाँ पर पड़नी है और इस वजह से यहाँ पर HFCL जैसी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होने के चांसेस हैं अभी आने वाले समय में। द लॉन्च ऑफ द 5G सर्विसेज हैज़ पुट द फोकस ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नेवर बिफोर। जो 5G सर्विसेज का लॉन्च हो रहा है इसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस तरीके से पहले कभी भी नहीं थी। द इंडस्ट्री रिक्वायर्स एज मच एज 2.2 लाख करोड़ टुवर्ड्स ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वेयर प्लेयर्स लाइक STL, HFCL, पॉलीकैब एंड अदर्स हु ऑपरेट इन दिस स्पेस आर इन लाइमलाइट। तो यहाँ पर देखिए यही बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री को यहाँ पर जो 2.2 लाख करोड़ रुपए तक की ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में और इस वजह से STL, HFCL और पॉलीकैब और भी कुछ जो कंपनीज इस स्पेस में उनके लिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। विथ एन आई ऑन मैसिव अपॉर्चुनिटी थ्रोन बाय 5G लॉन्च अलॉन्ग विथ फाइबर टू होम सर्विसेज FTTH, companies are focusing on expanding their capacity and tapping new markets to increase the demand domestically and internationally। यहाँ पर देखिए 5G में यहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आ रही है 5G की लॉन्च के बाद, तो उससे यहाँ पर जो है FTTH कनेक्शन हो गया या यहाँ पर जो है उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पर भी। और इसके अलावा नए मार्केट्स में भी यहाँ पर जो है बहुत सारे उभर करके आ रहे हैं ग्लोबली के लिए, इंडिया में नहीं ग्लोबली यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि 5G को लेकर के बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर काम चल रहा है। आने वाले समय में जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी होगा, तो डिमांड जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी है। फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर्स की बात करेंगे इंडिया में तो काफ़ी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ऑप्टिकल फाइबर रोल आउट की अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो ये ह्यूज स्केल पे काफ़ी बड़े स्केल पे होने वाला है। इंडिया काफ़ी बड़ा देश है तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल और बाकी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट जो है 59,000 से 93,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जो है फाइबर डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर जो है अगले 5 सालों के अंदर होने वाला है, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके जिससे कि स्मूथ 5G सर्विसेज यहाँ पर जो है मिल सके। लेकिन इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर हैं, जैसे कि हाई रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हाई है, लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं और इकोनॉमी में भी जो है अगर हम कोविड की बात करें तो थोड़ा डाउन टर्न यहाँ पर चल रहा है, तो अभी आगे यहाँ पर जो है क्या होगा वो चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अनप्रिंसिपल ट्रेड प्रैक्टिसेस कंटिन्यूज टू पोज थ्रेट्स टू ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडस्ट्री, सेवरल फॉरेन प्लेयर्स आर फ्रिक्वेंटली डंपिंग लो क्वालिटी फाइबर एट। इसके अलावा क्या हो रहा है कि और भी कई चैलेंजेस है, जैसे कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि लो क्वालिटी फाइबर को जो है डंप कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, और इससे भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है उनके बिजनेस पर। वी हैव बीन एबल टू स्केल अप एज वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन। वी नीड टू सॉल्व कस्टमर्स नेटवर्क चैलेंजेस। यहाँ पर देखिए STL की ओर से एक बात कही जा रही है कि वो काम वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और उन्होंने यहाँ पर उसके लिए वो केवल इंडिया में नहीं बाकी देशों में भी दुनिया भर के वो टॉप 3 ऑप्टिकल फाइबर प्लेयर्स में यहाँ पर आने के लिए अगले कुछ सालों में काम STL की ओर से किया जा रहा है। HFCL की ओर से भी यहाँ पर कहा गया है। महेंद्र नाटा जी ने क्या बताया वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम बात करेंगे बैकहोल फाइबराइजेशन की, तो केवल 35% टावर्स जो उनके पास यहाँ पर फाइबर कनेक्टिविटी है इंडिया में, और अच्छे 5G नेटवर्क के लिए कम से कम यहाँ 70% चाहिए अच्छे तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी टावर्स को। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जितना भी है उससे डबल तो कम से कम होगा, उससे और ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनीज़ को, जैसे कि HFCL हो गए, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो 5G डिप्लॉयमेंट है और जो फाइबर का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कम से कम 10 गुना यहाँ पर जो है ज़्यादा होने वाला है जिस तरीके से पहले होता था उसकी तुलना में। तो समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए मैसिव अपॉर्चुनिटी ग्लोबली भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम बात करेंगे तो 5G FTTH डिप्लॉयमेंट जो है ये डोमेस्टिकली और ग्लोबली दोनों जगहों पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की हम बात करें तो ग्लोबल डिमांड जो है यहाँ पर 5G और FTTH रोल आउट के लिए वो $9.2 बिलियन था यहाँ पर 2021 में, वहाँ से बढ़ के $12 बिलियन यहाँ पर जो है 2024 तक यहाँ पर हो जाएगा। तो 10% का CAGR के हिसाब से ये भी यहाँ पर ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो बेनिफिशियरी रहने वाली है, जो कंपनीज ऑप्टिकल फाइबर केबल में काम करती है, उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है FTTH के अलावा भारत नेट का प्रोजेक्ट भी इंडिया में चल रहा है, वो भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर आने वाली है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करेंगे केबल और इंटरकनेक्ट का, तो ये यहाँ पर जो है $20 बिलियन तक का निकल करके आ रहा है, और ह्यूज डिमांड है US और यूरोप के मार्केट्स में भी। वहाँ पर FTTH और ब्रॉडबैंड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो HFCL जो है वो यहाँ पर बैकबोन और बैकहोल ऑप्टिकल फाइबर केबल और FTTH नेटवर्क पे यहाँ पर रिलायंस जियो के साथ काम भी कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, और उनका प्लान भी है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को एक्सपेंड करके 35 मिलियन फाइबर किलोमीटर तक पहुँचाने का, जो फिलहाल 25 मिलियन फाइबर किलोमीटर है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल का 24.94 मिलियन फाइबर किलोमीटर करने का, जो कि भी 10 मिलियन है, और इसके लिए काम भी चल रहा है। यहाँ पर फंड रेज भी कंपनी ने किया था, बहुत सारे उनके जो प्लांट्स है वहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा NCR रीजन में कंपनी जो है अपना नया यूनिट भी यहाँ पर जो है तैयार करी है, जहाँ पर टेलीकॉम और नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी बनाने वाली है। अब देखिए महेंद्र नाहटा जी जो है, जो MD HFCL, उन्होंने कहा है कि पिछले लास्ट क्वार्टर्स में सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस रहा है, जिसकी वजह से और भी कई इश्यूज़ रहे ग्लोबली, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रांगली यहाँ पर मार्केट को डेमोन्स्ट्रेट किया है। जिस स्ट्रेटजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, काफ़ी सही तरीके से बढ़ रहे हैं, नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है HFCL की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल स्पेस में इंडिया HFCL यहाँ पर लीड करता रहेगा जिस तरीके से यहाँ पर कर रहा है, और कंपनी इसके लिए यहाँ पर जो है सारे एफर्ट्स लगा रही है। ग्लोबली फुटप्रिंट्स के लिए भी यहाँ पर जो है कंपनी अपना एफर्ट्स लगा रही है, और जो ऑर्डर जो है कंपनी को यहाँ पर जो है बाहर के देशों से भी मिल रहा है। HFCL की अगर बात करेंगे तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है, और एक्सपोर्ट जो है फिलहाल 18.30% का टोटल रेवेन्यू का है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, और न्यू ज्योग्राफीज जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इनको यहाँ पर जो है कंपनी टारगेट भी कर रही है। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो 5G जो है वो आ रहा है, और 5Gization जो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ये 3 गुना फोल्ड यहाँ पर बढ़ चुका है, और 60 मिलियन फाइबर किलोमीटर एनुअली यहाँ पर पहुँच चुका है, और इसमें काफ़ी तेज़ी से टावर्स को और स्मॉल सेल फाइबराइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 5G जो है यहाँ पर 4 गुना स्मॉल सेल्स यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर 5G अभी अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो करंटली के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर जो अगले 4-5 सालों में इंडिया में 300 मिलियन 5G यूजर्स होंगे, 100 मिलियन फाइबर होम्स, और 6 लाख गाँवों को भी यहाँ पर भारत नेट से जोड़ा जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसी वजह से HFCL का शेयर अगर आप कम से कम आप 5 साल का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो बहुत बढ़िया शेयर है। अगर आपने लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।